राधा स्वामी
परताप जीव बहु जागे। करो बंदगी पिता प्यारे आगे। जिन परताप जीव बहु जागे। गुरु प्रीत बड़े चितवन में। गुरु प्रीत बड़े चितवन में। सुत खेच धरी चरणन में। सुत खेच धरी चरणन में। गुरु प्रीत बड़े चितवन में। प्रीत बड़ी चितवन में। सुरत खेच धरी चरणन में। सुरत खेच धरी चरणन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में। अब प्रेम बढ़ा छिन्न छिन्न में। अब प्रेम बढ़ा छिन्न छिन्न में। सतगुरु पर जाऊं बलिहारी। सतगुरु पर जाऊं बलिहारी। सतगुरु पर जाऊं बलिहारी। सतगुरु मेरी शोध समारी। सतगुरु मेरे शोध समारी। लेना मोरे भुजा पसारी। लेना मोरे भुजा पसारी। देने मोरे भक्ति करारी। देने मोरे भक्ति करारी। आरत अब उनकी करहूं। आरत अब उनकी करहूं। तन मन धन सभी अर्प हो। तन मन धन सभी अर्प हो। बिन गुरु कोई और न मानो। बिन गुरु कोई और न मानो। बिन गुरु कोई और न मानो। बिन नाम ठार नहीं जानो। बिन नाम ठार नहीं जानो। गुरु करे होएगा सोई। गुरु करे होएगा सोई। गुरु बिन कोई और न होई। गुरु बिन कोई और न होई। गुरु करे होएगा सोई। गुरु करे होएगा सोई। गुरु बिन कोई और न होई। गुरु बिन कोई और न होई। गुरु करता सब जग कार। गुरु करता सब जग कार। गुरु ही सब जीव अचार। गुरु ही सब जीव अचार। गुरु ही मेरे प्राण आधारा। गुरु ही मेरे प्राण आधारा। गुरु ही मेरे प्राण आधारा। गुरु ही मेरा करे उधारा। गुरु ही मेरा करे उधारा। गुरु समय कोई और न प्यारा। गुरु समय कोई और न प्यारा। गुरु ही मोह ले
हरि विराजे जम काल लजावत भाजे जम काल लजावत भाजे छाया घट गुर पर कापा छाया घट गुर पर कापा रद बलाय दूर त्रिय छापा रद बलाय दूर त्रिय तापा आरत गुरु कर कर भीजो आरत गुरु कर कर भीजो उमंग बढ़ाए प्रेम धुर खींचो उमंग बढ़ाए प्रेम धुर खींचो मीना समलय गुरु सरना मीना समलय गुरु सरना अब रहा न मोहे कुछ करना अब रहा न मोहे कुछ करना राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए चरण हम कृप पाए चरण हम कृप पाए गुरु प्रीत बड़ी चितवन में गुरु प्रीत बड़ी चितवन में सुरत खेच धरी चरणन में सुरत खेच धरी चरणन में आज मेरे आनंद होते अपार आज मेरे आनंद होते अपार आरती गावत हूँ गुरु सारे आरती गावत हूँ गुरु सारे आज मेरे आनंद होते अपार आज मेरे आनंद होते अपार आरती गावत हूँ गुरु सारे आरती गावत हूँ गुरु सारे किया मैं अचरज प्रेम सिंगार किया मैं अचरज प्रेम सिंगार विराजे सतगुरु बस्तर धार विराजे सतगुरु बस्तर धार दरस उन्हें करूं समार समार दरस उन्हें करूं समार समार दरस उन्हें करूं समार समार गाऊं गुण उनका बारंबार गाऊं गुण उनका बारंबार आवरी सखियों जुड़ मिल जाड़ आवरी सखियों जुड़ मिल जाड़ आवरी सखियों जुड़ मिल जाड़ गाओ और दर्शन करो निहार गाओ और दर्शन करो निहार गुरु मेरे बैठे पलंग सवार गुरु मेरे बैठे पलंग सवार गुरु मेरे बैठे पलंग सवार आज मेरा जागा भाग अपार आज मेरा
तन मन वारे गुरु परे चारू तन मन वारे गुरु परे चारू तन मन वारे चल परे उनके होशियार चल परे उनके होशियार कर्म सब दीने गुरु ने जार कर्म सब दीने गुरु ने जार उतारा नौका दे भोपार उतारा नौका दे भोपार सूरत को शब्द सुनाई धार सूरत को शब्द सुनाई धार गगन चढ़े पहुँची घर कर तार गगन चढ़े पहुँची घर कर तार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार हुई अति निर्मल छुटा गुमार हुई अति निर्मल छुटा गुमार नाम की सुनी जाए धधकार नाम की सुनी जाए धधकार बांसुरी सुनी नहीं झनकार बांसुरी सुनी नहीं झनकार सूरत और नृत्य लगाया तार सूरत और नृत्य लगाया तार गई अब चौथे पद के पार गई अब चौथे पद के पार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार करूं अब इस दिन उन दरबार करूं अब इस दिन उन दरबार आज मेरे आनंद होता अपार आज मेरे आनंद होता अपार आरती गावत हूँ गुरु सार आरती गावत हूँ गुरु सार सिंध से आई सूरत नार सिंध से आई सूरत नार पिंड में आन फंसी द्वार पिंड में आन फंसी द्वार सिंध से आई सूरत नार सिंध से आई सूरत नार पिंड में आन फंसी द्वार पिंड में आन फंसी द्वार भाग करत मिलास भोग संग करत मिलास जगत में कीना सत विश्वास जगत में कीना सत विश्वास दुख सुख भोगत मन के मारे दुख सुख भोगत मन के मारे अहंग बुद्धि
धारी तन के माहे अहंग बुद्धि धारी तन के माहे कर्म और धर्म रही भर माहे कर्म और धर्म रही भर माहे गुणन संग निस दिन कर खाए गुणन संग निस दिन कर खाए भूल गई यहाँ आए निज घर बार भूल गई यहाँ आए निज घर बार न जाने को है सत करतार न जाने को है सत करतार न जाने को है सत करतार पूजते कृत्रिम देव अनेक पूजते कृत्रिम देव अनेक भरम ते जग बिच धर कर चेत भरम ते जग बिच धर कर चेत देख और पंडित आप भुलाए मेघ और पंडित आप भुलाए दिया सब जीवन को भर माए दिया सब जीवन को भर माए संत सत गुरबिन नहीं उबार संत सत गुरबिन नहीं उबार दयाल घर वही पहुँचावन हार दयाल घर वही पहुँचावन हार दयाल घर वही पहुँचावन हार भाग बढ़े हम सब का जागा भाग बढ़े हम सब का जागा भाग बढ़े हम सब का जागा सूत राधा स्वामी चरणन रागा सूत राधा स्वामी चरणन रागा जुड़ा राधा स्वामी संगत से नाथ जुड़ा राधा स्वामी संगत से नाथ बचन सुन मन बोध पाए शांत बचन सुन मन बोध पाए शांत बचन सुन मन बोध पाए शांत संत मत महिमा जान पड़े संत मत महिमा जान पड़े संत मत महिमा जान पड़े सुरत गुरु चरणन आन धरे सुरत गुरु चरणन आन धरे शब्द का उपदेश संहारे शब्द का उपदेश संहारे सुरत मन झांकत मोक्ष द्वार सुरत मन झांकत मोक्ष द्वार दया राधा स्वामी लेकर संग दया राधा स्वामी लेकर संग कर्म और भरम किए सब भंग कर्म और भरम किए सब भंग सुरत और तीरथ दिए उड़ाए भरत और तीरथ दिए उड़ाए मोह जग मन से दिया हटाए मोह जग मन से दिया हटाए प्रीत गुरु चरणन नेत बढ़ाए प्रीत गुरु चरणन नेत बढ़ाए
घट में अधर चढ़ाए, सूरत मन घट में अधर चढ़ाए। सहस दल देखा जोत उजार, सहस दल देखा जोत उजार। गगन चढ़ने रेखा सूर्याकार, गगन चढ़ने रेखा सूर्याकार। सोन चढ़ लगी चांदनी सारे, सोन चढ़ लगी चांदनी सारे। भंवर में श्वेत सूर्य उजियारे, भंवर में श्वेत सूर्य उजियारे। अमरपुर कोटन सूर्य उजासे, अमरपुर कोटन सूर्य उजासे। पाया सतगुरु चरण निवास, पाया सतगुरु चरण निवास। अलख और अगम का देख बिलास, अलख और अगम का देख बिलास। अनामी धाम लखा प्रकाश, अनामी धाम लखा प्रकाश। अजम गत रसमी निरख निहारे, अजम गत रसमी निरख निहारे। मिला अब राधा स्वामी शरण आधार, मिला अब राधा स्वामी शरण आधार। मिला अब राधा स्वामी शरण आधार। आरती करती उमंग जगाए, आरती करती उमंग जगाए। चरण राधा स्वामी ये बसाए, चरण राधा स्वामी ये बसाए। चरण राधा स्वामी ये बसाए। सिंध से आई सूरत नारे, सिंध से आई सूरत नारे। पिंड में आन पसीना द्वार, पिंड में आन पसीना द्वार। मेरा जिया ना माने सजनी, ना माने सजनी। जाऊंगी गुरु दरबार, मेरा जिया ना माने सजनी, ना माने सजनी। जाऊंगी गुरु दरबार। सेवा करो बचन और धारूं, सेवा करो बचन और धारूं। नेत बढ़ाऊं प्यार, भल नेत बढ़ाऊं प्यार। मेरा जिया ना माने सजनी, ना माने सजनी। जाऊंगी गुरु दरबार, मेरा जिया ना माने सजनी, ना माने सजनी। जाऊंगी गुरु दरबार। गुरु छवि देख मगन ही होती, गुरु छवि देख मगन ही होती। मैं तो छिल छिल जाऊं बलिहार, भला मैं तो छिल छिल जाऊं बलिहार। मेरा जिया ना माने सजनी, ना माने सजनी। जाऊंगी गुरु दरबार, मेरा जिया ना माने सजनी, ना माने सजनी। जाऊंगी गुरु दरबार। चरल सरल प्रीतम दृढ़ करती, चरल सरल प्रीतम दृढ़ करती। होई है सच
सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। सूरत शब्द का जोग कमाऊं, सूरत शब्द का जोग कमाऊं। भावसागर उतरो पार, भावसागर उतरो पार। मेरा जिया न माने सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। प्रीत प्रतीत बड़ी अब ही में, प्रीत प्रतीत बड़ी अब ही में। काल कर्म रहे हार, हल काल कर्म रहे हार। मेरा जिया न माने सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। जग जीवन को आंख सुनाऊं, जग जीवन को आंख सुनाऊं। मेरे गुरु का करो दीदार, मेरे गुरु का करो दीदार, मेरे गुरु का करो दीदार। मेरा जिया न माने सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। तीरथ मूरत मृत आचारा, तीरथ मूरत मृत आचारा। त्यागो भोग विकार, हल त्यागो भोग विकार। मेरा जिया न माने सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। प्रीत प्रतीत धरो चरणन में, प्रीत प्रतीत धरो चरणन में, प्रीत प्रतीत धरो चरणन में। जो चाहो धार, हल जो चाहो धार। मेरा जिया न माने सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। राधा स्वामी नाम पुकारो, राधा स्वामी नाम पुकारो। छोड़ो जगत लवार, हल छोड़ो जगत लवार। मेरा जिया न माने सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। आस भरोस धरो न चरणन, आस भरोस धरो न चरणन, आस भरोस धरो न चरणन। घट में देख बहार, हल घट में देख बहार। मेरा जिया न माने सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। मेरा जिया न माने सजनी न माने सजनी जाऊंगी गुरु दरबार। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा बचन 71। जिनको सदगुरु नादी मिले हैं उन्होंने अनहद शब्द सुना है और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भागवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। बचन 72। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए ताकि निध्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे, और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। वचन 73। जिसको सदगुरु ताड़े उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है,
और जिसका वे आदर करें उसकी उनको भी खातिर करनी चाहिए। वचन 74, जो कोई बिना भाव के साथ को खिलाता है तो उसका तो फायदा है, पर साथ का नुकसान है। वचन 75, जाहिर में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल मूरत है, और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वह भी अकाल पुरुष है। पर संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूछता है, सो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां पुजवाने से यह था कि एक रोज जड़ तक आ जाएगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं, यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका यह है कि इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसको समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल की हद से बाहर नहीं जाता है। और जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं तब काल का वकील मन इसको बहका देता है और संतों के वचन का निश्चय नहीं आने देता है। वचन 76, चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जिस बात की यह चाह करता है और वह पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ पाता है। जो काम करे उसकी मौज पर करे, अपना अहंकार न करे। पर इस वचन की बारीकी को समझना चाहिए, नहीं तो करने से ढीला पड़ जाएगा। यह बात पूरी जब हासिल होगी जब मालिक का दर्शन उसको प्रत्यक्ष होगा। बिना दर्शन ये हालत नहीं आवेगी। यह गति संतों की है कि सब में उसको प्रेरक देखते हैं। जगत का तमाशा संतों को खूब दिखता है, दूसरे की ताकत नहीं। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 11। आगरा, 4 मार्च सन 1938। सच्चा परमार्थी हमेशा उन तदबीरों को सोचा करता है जिनसे परमार्थ में तरक्की हो। गुरु का दर्शन बड़े प्रेम से करता है और उनके उपदेश और वचन तवज्जो से सुनता है और उपदेश को बर्ताव में लाने के लिए जतन करता है। मन बड़ा दुश्मन है, उसके विकारी अंगों को हमेशा याद रखने के लिए रोजाना अगम गीत का पाठ सुबह को और गुरु में गुनहगार अतिभारी का सोते वक्त रात को करना चाहिए। जो सच्चा परमार्थी है वह हमेशा उन तदबीरों को सोचा करता है जिनसे परमात्मा की तरक्की हो। जिसको परमात्मा की सच्ची चाह है उसके दिल में आपसे आप उन तदबीरों का ख्याल आया करता है। वह हमेशा इस बात का जतन किया करता है कि संग सदगुरु या गहरे प्रेमी और भक्तजन के सत्संग में जाकर फायदा उठाऊं, वचन चर्चा और उपदेश सुनूं, समझूं और उसके अनुसार कार्रवाई करूं। अगर चाह सच्ची और गहरी होगी तो सत्संग और वचन व उपदेश का असर शरीर देखने में आवेगा और ऐसा ही शख्स उसका फायदा भी उठाएगा। अगर परमात्मा की गहरी चाह नहीं है और मामूली तौर पर सत्संग में आता है तो फायदा उसको भी होगा, मगर इतना नहीं जिससे अंतर में चाल चलती हुई नजर पड़े और मन व सूरज सिमटे और चढ़े और रस प्राप्त हो। कहने से हर्ष प्राप्त नहीं होगा कि हम सत्संग में आए अब हर्षित हों। यह कायदा है कि जिसको जिस चीज की चाह होती है उसके मिलने का जब रास्ता खुलता है और उसको यकीन होता है कि अब वह चीज मिली या मिलने वाली है, तब हर्ष आता है। इसी तरह से अगर परमात्मा की गहरी चाह अंतर में बसी होगी और मालिक से मिलने की बिरह पैदा हुई होगी तो उसको सत्संग में आकर और वचन व उपदेश सुनकर हर्ष प्राप्त होगा।
उसके मन और सूरत बिगसने और चटकने लगेंगे, तब समझना चाहिए कि सत्संग व वचन वाणी का असर हो रहा है और उनसे फायदा उठा रहा है। जब ये मालूम होता है कि आज फलां वक्त या कल हमको बहुत उम्दा खाना मिलेगा, तो उसी वक्त से मन में एक किस्म की खुशी होने लगती है और उसका ख्याल उठा करता है। खाने से पहले ही उस खाने का रस लेने लगता है, या जब मालूम हुआ कि फला वक्त हमारा दोस्त मिलने को आवेगा तो बड़ा शौक पैदा होता है, और जैसे जैसे वह वक्त नजदीक आता जाता है दोस्त से मिलने का शौक बढ़ता जाता है और चित्त में बड़ी मगनता आती है। या किसी को रुपया कर दिया है तो साहूकार मन में सोचा करता है कि अब इतना सूद चढ़ गया और अब फला दिन वह शख्स रुपया लेकर आता होगा, और यह ख्याल कर करके बड़ा मगन होता है और उस दिन का बड़े चाव से इंतजार करता है। या मकान मालिक सोचा करता है कि आज महीना पूरा हो गया, किराएदार किराया लाता होगा, या मजदूर और नौकर को जिस दिन मजदूरी और तनख्वाह मिलने को होती है उससे पहले ही उसको खुशी होने लगती है कि आज रुपया मिलेगा। पति को पत्नी, पत्नी को पति, माता को पुत्र, दोस्त को दोस्त और धन चाहने वाले को धन मिलने की उम्मीद में जैसा हर्ष होता है और मन में एक किस्म की गुदगुदू पैदा होती है, उसी तरह से परमार्थी को सत्संग, दर्शन और वचन के लिए शौक और हर्ष पैदा होना चाहिए। परमार्थ के गहरे शौकीन को बहुत पहले से इस बात का ख्याल करके बड़ा हर्ष प्राप्त होने लगता है कि अब सत्संग का वक्त आया, सद्गुरु के दर्शन होंगे और वचन व उपदेश और पाठ सुनने को मिलेगा। ऐसे शौक और भाव और विरह के साथ जो सत्संग करेगा उस पर सत्संग और वचन का असर होगा और वही उसका फायदा भी उठावेगा। हर्ष 3 किस्म से होता है, तन से, मन से और सूरत से। सत्संग और वचन वाणी से सूरत को हर्ष आने लगे तो ये सबसे बड़का दर्जा है। असर परस्पर होता है और कहने वाले और सुनने वाले दोनों पर मुनस्सिर है। संत सद्गुरु अगर विराजमान हो तो बड़े भाग की बात है। सद्गुरु या गहरे प्रेमी भक्तजन के संग से भी दर्जे बदर्जे फायदा होता है। संत सद्गुरु का बड़ा ऊंचा घाट है। वैसे जिस किस्म की चर्चा की जाती है उसके हिसाब से घाट बदलता रहता है, मगर संत सद्गुरु जो वचन कहते हैं और उपदेश फरमाते हैं उसका उनको प्रत्यक्ष तजुर्बा और अनुभव है और वह चीज उनके अंदर मौजूद है। इसलिए उनके वचन और उपदेश में भारी असर रहता है। जिसके अंतर में मालिक की भक्ति पूर्ण अंग में मौजूद है, यानी जो खुद भगवंत रूप है, यानी संत सद्गुरु, या जिसमें कम दर्जे में मौजूद है और भक्ति कर रहा है, उनके यह कहने में कि मालिक की भक्ति करना चाहिए असर है। पूर्ण अंग में या उससे कम। जो खुद मालिक की भक्ति नहीं कर रहा है वह अगर यही बात कहे तो उससे कुछ असर नहीं होगा। इसी तरह सुनने वाले पर उस असर और फायदे का लेना मुनस्सिर है। जिस घाट से वचन कहा जा रहा है उससे माफकत रखने वाला घाट सुनने वाले का होना चाहिए। अगर सुनने वाला माफकत के घाट पर नहीं है तो कुछ असर नहीं होगा। इसलिए सत्संग करना और वचन, उपदेश व पाठ सुनना तभी दुरुस्त है जब यह उस घाट पर आकर बैठे जहां से असर ले सके, यानी जिस घाट से वचन कहे जा रहे हैं उस घाट की तरफ इसके मन और सूरत खींचें। इससे वचन और उपदेश समझ में भी आवेंगे और उनके अनुसार बढ़ भी सकेगा। उपदेश को बर्ताव में लाने के लिए जतन और प्रार्थना करेगा। मन परमार्थ में क्या क्या और किस किस तरह विघ्न करता है और इसको परमार्थ से हटाए रखता है, इस बात की जांच कर सकेगा।
मन बड़ा भारी दुश्मन और गनीम है। मन की बदमाशियों का बयान कहाँ तक किया जाए, दफ्तर का दफ्तर है। पूरे तौर पर मन का हाल तो उस जगह पहुंचने पर मालूम होगा जहां सूरत उससे अलग होती है। मन के अंगों का कई दफे बयान किया जा चुका है, मगर फिर भी बार बार उनके बयान किए जाने की जरूरत है ताकि यह मन के धोखे से होशियार रहे और हर वक्त उसकी चौकीदारी करता रहे। करत हूँ पुकार, आज सुनिए गुहार, इस प्रार्थना को सुबह पढ़कर फिर दुनिया का काम काज शुरू करना चाहिए। इसी तरह रात को सोते वक्त गुरु में गुनहगार अति भारी पढ़ना चाहिए। महज नियम के तौर पर नहीं बल्कि समझ समझ कर पढ़ना चाहिए। इनमें मन के कुल अंग बयान कर दिए गए हैं, इसलिए इनको पढ़ने से कम एक दफा हर रोज यह बात याद आ जाएगी कि मन में क्या क्या विकार हैं और मैं कैसा हूँ। उस अवस्था को अपने ऊपर घटाकर और दीन अधीन होकर इन शब्दों का पढ़ने से दया नाजिल होगी और मन की मलिनता धीरे धीरे साफ होगी। सुबह के वक्त बिना अगम गीत को पढ़े हुए हुजूर महाराज पलंग से नीचे नहीं उतरते थे। जहां तक मुमकिन हो पहले अगम गीत का पाठ कर ले, तब बिस्तर छोड़ना चाहिए। अगम गीत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रार्थना है जो 12वीं खड़ी, जहां से पर अलख देख, लोक एक अगम पेग, राधा स्वामी पद अलेख, पंडित न जाने भेद, काजी न मुल्ला शेख, संत बिन न जाइए पर खत्म होता है। तब दूसरा हिस्सा, एक कहूँ सीख मान, मन की तू छोड़ टान, गुर की गति अगम जान, शब्द भेद ले पहचान, तेरी बुद्धि है यह जान, काम क्रोध त्यागिए, इस कड़ी से शुरू होता है। और 18वीं कड़ी, गुरु का तू वचन पाल, मन की मत तुर्त टाल, बुद्धि के सांचे में ढाल, मनमुख का संग जाल, गुरमुख की यही चाल, काल हाल जारिये पर खत्म होता है। इसमें सदगुरु प्रार्थना का जवाब फरमाते हैं और उपदेश देते हैं कि क्या करना चाहिए। तब तीसरा हिस्सा, सूरत ने ना संभाल, तिल आकाश फाड़ डाल, निरखो ज्योति जमाल, द्वारे दस बंक नाल, अनहद पर धरो ख्याल, गगन में चढ़ाइए, इस कड़ी से शुरू होता है। इसमें ये बताया है कि अगर सदगुरु की शिक्षा मानोगे तो क्या हासिल होगा। बारे बारे करूं विनती, राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत भेदा, जगत जीव पर मत फिर नित चारों हानि, ज्ञानी जोगी दिल रहे सब मन की हानि, आगे जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई, ऊंच से ऊंचा वेश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी, राधा
लगा गुरु चरण में, मन शांति न आई। तड़पे उठे कल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर रब्द विलासा। धाम धाम निर्गत चले पावे निज घर बासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जासे मांगो गाना। प्रेम धार भर करो खोलो अमृत आना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। कर करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। कर करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। कर करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। बारे बारे करूं दीन राधा स्वामी आगे। दया करो गाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो गाता मेरे चित चरणन लागे। बारे बारे कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं, तन मन वारूं चरण पर। क्या मुखले में गाऊं, मैं हर करी जस कृपा। धन धन गुरुदेव, दया सिंधु पूरन धनी। नित्य करूं तुम सेवा, अचल भक्ति मोहि देव। प्रभु दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं
स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा, हमें करो दया परतक्ष, तुम डरे विलंब क्यों, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे